बातचीत नहीं करेंगे। वादी कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? पंजाब के किसानों को आप अपमानित कर रहे हैं। जिसका बेटा जो 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 किसान आंदोलन में बैठा है, उसका बेटा देश की सीमा की सुरक्षा के लिए शहीद सुखबीर सिंह सीमा पर शहीद हो गए, और आप कह रहे हो वो आतंकवादी है। तो आप अपमानित भी कर रहे हैं ऊपर से। आप किसानों की समस्याओं के प्रति कितने बेपरवाह हैं कि इस ठंड के महीने में किसान को आप लाठियों से पिटवा तो सकते हैं, आंसू गैस के गोले उसके ऊपर छोड़ सकते हैं, पानी की बौछारें कर सकते हैं, लेकिन उससे बातचीत नहीं कर सकते। निगम का प्रचार आदित्यनाथ जी के लिए जरूरी, निगम का प्रचार देश के गृह मंत्री के लिए। देश का गृह मंत्री ऐसे समय में जब दिल्ली की सीमा पर लाखों किसान बैठे हैं, वो देश का गृह मंत्री हैदराबाद में पड़ा हुआ है, क्यों निगम का प्रचार करने अपनी पार्टी का? तो ये तो एक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। और मोदी जी, अगर आपका बिल इतना अच्छा है, आप किसानों को मूर्ख समझते हैं, ये किसान क्या बिना किसी कारण के यहां पे आके आंदोलन कर रहे हैं? उनके पास कोई काम नहीं है? इस ठंड के महीने में वो आपकी लाठियां खा रहे हैं, और आप अभी भी इस बिल की तारीफ में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पक्ष जो है बिलों का विरोध संसद में किया करता था, अब नया टूल इख्तियार किया है कि रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, झूठी बातें फैला करके इस तरीके के आंदोलन खड़े कर रहे हैं। भाई, आप मुझे बताइए ना कि संसद में जब ये बिल आया तब भी मैं वही बातें कह रहा था, आज भी वही बातें कह रहा हूं। पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान। आप उनको समझा पाए? 2 महीने से तो आंदोलन कर रहे हैं किसान। आप उनको बता पाए कि आपने क्या क्या अच्छा किया है इसमें? तो इसलिए आप जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आपके भाषणों से किसान को फसल का दाम नहीं मिलेगा, और आपने एक नहीं अनेक झूठ हिंदुस्तान की जनता से बोले हैं। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर कह दिया जुमला है। आपने कहा 15 लाख खाते में दे देंगे, फिर कह दिया जुमला है। आपने कहा हम काला धन लेके आएंगे लाखों करोड़ रुपए, फिर कह दिया जुमला है। आपने कहा जीएसटी से दूसरी आजादी मिल जाएगी देश को, आपने फिर कह दिया जुमला है, राज्यों को शेयर नहीं मिला। आपने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। तो आपकी कही हुई बात पे किसान कैसे यकीन कर ले? आप बिल में लिखिए ना भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप एमएसपी देना ही चाहते हैं, आपकी नीयत साफ है, और किसान को आप कह रहे हैं कि उसको भटका दिया गया, तो आप लिख के दे दीजिए उसको कि हाँ, ये बिल में हमने लिख दिया एमएसपी की गारंटी। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका मामला हो, असीमित भंडारण का जो आपने छूट दिया है कालाबाजारी के लिए, वो सब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। सर, अब एंड में आ गई हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान बेनीवाल नेता है उनके, वो कह रहे हैं कि हमने अमित शाह को लिखा है, अगर वो इसका हल नहीं निकालते हैं इस किसान बिल का, तो हमें सोचना पड़ेगा कि एनडीए के साथ रहना है या नहीं। अच्छी बात है। मुझे लगता है जो भी संवेदनशील सांसद हैं, उनको इस बिल का विरोध करना चाहिए। जिनके अंदर किसानों के प्रति पीड़ा है, जिनके मन में, उन सभी लोगों को इस बिल का विरोध करना चाहिए। आज किसान ऐसी दुर्दशा का शिकार बनाया जा रहा है इनकी सरकार में, मोदी जी की, जिस पे हर संवेदनशील व्यक्ति को बोलना चाहिए। उम्मीद है सर कि जो किसान का जो प्रोटेस्ट है वो गलत फहमियों की वजह से हो रहा है, मिसकंसेप्शन की वजह से हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी दोनों लोग मिलके वो मिसकॉन्सेप्शन दूर कर देना। बिल में लिख के सारी बातें जो किसानों की मांगे हैं वो दिखा दीजिए। आप ये बिल किसान के लिए लाए ही नहीं, आप तो पूंजीपतियों के लिए बिल लेके आए हैं। आप तो अपने मित्रों के लिए बिल लेके आए हैं, आप तो किसान के लिए बिल लेके आए ही नहीं है। और आप किसान को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, आप किसान को आतंकवादी समझते हैं। ये तो साफ हो गया 2-3 दिन के आंदोलन में। सर, फैसला किया है कि अब 800 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है प्राइवेट लैब्स को भी करना होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। इस कोरोना की महामारी के दौरान 800 रुपये में अगर जांच होगी लोगों की, तो उससे बड़ी राहत मिलेगी। और सरकारी अस्पतालों में ये जांच आरटीपीसीआर की बिल्कुल फ्री है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने
किसानों को आप कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, उन्हें आतंकवादी समझते हैं। वो किसान जो ठंडी के मौसम में भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनकी बातों को आप सुनना नहीं चाहते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। और इसी के साथ एमएसपी को लेकर, इन कानूनों को लेकर, जो कृषि कानून लाए गए हैं उनको लेकर भी संजय सिंह ने अपनी बातें सामने रखी। उन्होंने कहा इन कानूनों को वापस लिया जाए और जो एमएसपी उसको लिखित में दिया जाए, ताकि जो किसान है वो आश्वस्त रहे कि एमएसपी भविष्य में उनसे छीनेगी नहीं। तो कृषि कानून को लेकर लगातार देखिए आर पार के मुठ में किसान नजर आ रहे हैं। फिलहाल किसान लगातार यही कह रहे हैं कि वो तब तक यहां पर डटे रहेंगे जब तक उनको सुना नहीं जाता, लेकिन जब सरकार